कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। तो ऐसे प्रश्न में ना किसकी सिर्फ बात होगी, धनात्मक पूर्णांक की बात होगी। समझ में आ रहा है ना, किसकी बात होगी। जैसे इसको पहले समझ लो, इस प्रकार का प्रश्न कैसे लगता है, इसमें क्या पूछता है, कुछ शब्द यूज हो गए इसमें, जैसे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब ये धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, फिर या तो ये पूछेगा, या तो दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा कि सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, या इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का जो है कि सेंटेंस या शब्द यूज करता है, उसमें क्या दिया रहेगा, विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक। जरा ध्यान से तुम लोग समझना, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, तीन प्रकार की टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होगी। धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, जैसे पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, जैसे पूर्णांक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे करके जाता है ना। इसका नेगेटिव भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, -1, -2, -3, सही है ना। तो इनमें से हमको सिर्फ किसकी बात होगी, धनात्मक पूर्णांक की। तो धनात्मक पूर्णांक का अर्थ सिर्फ ये होगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें क्या सिर्फ हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे करके, ये हमारा क्या हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक। इसी तरह से जरा तीसरा बताना, 1, 3, 5, 7, 9, 3 से कट जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, विषम धनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत, तो ये शब्द का मतलब है। ये शब्द कैसे लगेंगे, मतलब ये प्रश्न किस तरह से लगाएंगे और किसके सहारे लगेगा। ये प्रश्न लगेगा वही जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पढ़े थे, उसी के जरिए इस सवाल को हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। अब कैसे लगाना है इसी को समझना है, क्योंकि इसमें जो 2-3 प्रकार के यहाँ पर शब्द आ रहे हैं, क्या, धनात्मक सम पूर्णांक और एक क्या था हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना। ये कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि जो धनात्मक सम पूर्णांक होते हैं वो कैसे होते हैं, 2q के रूप के होते हैं, ठीक है ना, मतलब इस रूप का हो सकता है। फिर कह रहा है, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो किस रूप के हो सकते हैं, 2q + 1 के रूप के होते हैं। इस रूप में हम बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है, जरा समझिएगा। इसमें आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहारे लगाना है। देखिए कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक बात बताओ, हमने कहा कि इस प्रकार के सवालों में वो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा, चाहे सम चाहे विषम। और हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ना, अगर गौर से इसे तुम लोग पढ़े होगे तो इस सिर्फ किसके लिए होता है, धनात्मक पूर्णांक के लिए ही होता है। जो हम इसका जो लिखवाए इसको ध्यान से पढ़ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिर्फ किसके लिए है, धनात्मक पूर्णांक के लिए। जैसे कि उसमें लिखता है धनात्मक a और b अगर धनात्मक पूर्णांक के लिए, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, माना a और b एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a और b धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ से लिख लीजिए, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और साथ ही साथ हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर कौन, r, लेकिन b से, यही ना है। इसी की सहायता से लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ऐसे अगर सवाल आ जाता है तो ये पहचानना आना चाहिए कि जैसे कि कैसे पहचानेंगे सर जी, इसी तरह से लगेगा या इसी से लगेगा। तो इसमें किसकी बात करेगा, जब इससे लगने वाला जो सवाल होगा, चाहे इससे अगर सवाल बनाता है तो आपको एक बात जरूर करेगा, क्या, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। चाहे धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें चाहे सम पूर्णांक की बात करें, इन्हीं दोनों में से, तीनों में से नाम लेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि किससे लगाना है, इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाना है। ये तो पहचानने का तो हो गया तरीका कि इसी से लगाना है। दूसरी बात, लगाएंगे कैसे। अब इसमें लगाने का तरीका इसमें ये होता है, जैसे अगर हम इसके फार्मूले से अगर हम तुलना करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके फार्मूले से अगर हम तुलना करते हैं, किसको, इस 2q को और किसको, 2q प्लस 1, तो अगर गौर से देखेंगे तो जो 2q प्लस 1 है ये कुछ इस रूप का नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। और यहां से तुलना करेंगे तो b की जगह पर क्या है, 2 है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको लगाया जाए तो b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है ना। तुलना करने पर b बराबर क्या मिल रहा है इससे, 2। अगर b बराबर अगर 2 मिल गया और हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है, आप प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे होते हैं, 2q प्लस 1। अच्छा एक बात बताना, b बराबर 2 के लिए, b बराबर 2 के लिए कितने r के संभव मान हो सकते हैं, 2 के लिए r के मान क्या क्या होंगे जरा देखना। तुलना करिए, इससे तुलना करिए, अगर b बराबर कितना हो जाए, b बराबर 2, तो r का मान क्या क्या हो सकता है जरा देखो। अगर b का मान अगर 2 है तो शायद आप लोग यहाँ से तुलना करेंगे तो r के मान कितने मिलेंगे, r बराबर देखना 0 तो हो सकता है ना। अगर b बराबर 2 है, जैसे b बराबर मतलब 2 से भाग देना ना, अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब शेषफल 2 तो नहीं आएगा। b का मतलब क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक में ऐसे अगर यहाँ पर 2 है तो जब कन्फर्म है कि जब इसका जो रिमाइंडर बचेगा r, जो रिमाइंडर बचेगा r, 2 तो कन्फर्म है कि नहीं होगा। अगर 2 रहेगा तो भाग तो एक बार चली जाएगी, तो 2 नहीं होगा, क्या होगा, a 0 होगा और a, यही दोनों हो सकते हैं, मालूम तो नहीं है लेकिन इसी दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो हम 2 केस बनाएंगे तब, क्योंकि r के कितने संभव मान है, 2। b बराबर 2 के लिए r की संभव मान कितने होंगे, 2। कौन कौन, 0 और 1, लेकिन 2 नहीं होगा। तो यहाँ से हम r के मान 0 हो जाएगा और 1। अब हम क्या करेंगे, इस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे, कैसे हम लिख सकते हैं, a बराबर b की जगह क्या लिख सकते हैं, 2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर q, आप प्लस r की जगह क्या लिखेंगे, 0 हो जाएगा ना। तो जरा देखिए ये क्या हो गया, a बराबर 2q हो गया ना। अब जरा समझना, अगर हम किसी को धनात्मक सम पूर्णांक बोलते हैं तो धनात्मक सम पूर्णांक का कोई एक आधार होना चाहिए ना। अगर हम किसी को सम पूर्णांक बोलते हैं, जैसे सम संख्या बोलते हैं, तो उसका आधार हमारा क्या होता है, अब उस संख्या में किससे भाग जानी चाहिए, 2 से, तभी ना सम बोलेंगे। तो किसी को धनात्मक सम पूर्णांक बोलने का अर्थ यह हुआ कि उसमें 2 से भाग चली जानी चाहिए। तो अभी एक बात बताओ, क्या इस 2q में 2 से भाग जाएगी, बिल्कुल जाएगी, जा सकती है। अगर हम यहाँ 2 से भाग दे दें तो 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, तो हो जाएगा, मतलब 2 से भाग चली जा रही है। अब जरा देखिए, यही तो बात कह रहा था वो,
अब ये 2 से भाग चली जा रही तो हम लिख सकते हैं इसमें कि उपरोक्त या समीकरण में या समीकरण 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है, अतः यह एक सम है कि नहीं है? 2 से चला जाएगा तो सम है, धनात्मक है, ऋणात्मक तो नहीं है। सम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत? सम धनात्मक पूर्णांक। अब एक चीज समझिए, यही तो बात पूछा था कि कोई भी मान ली धनात्मक सम पूर्णांक है, क्या 2q के रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, देखो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो एक बात पहली सत्य है, हो सकता है 2q के रूप के हो सकता है। दूसरी कंडीशन से हम लोग देखते हैं, अगर हम दूसरी कंडीशन लगाएं तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, जरा देखिए तो r बराबर कितना लेंगे? 1। तो अगर हम तुलना करते हैं तो अब यहाँ पर r का मान कितना लिए थे? इसमें हम r का मान 0 लिए थे, इसमें r का मान कितना ले लें हम लोग? 1 ले लें। तो तुलना करेंगे तो a बराबर 2q प्लस 1 होगा ना। क्या बताओ, क्या इसमें 2 से भाग जाएगी? प्लस 1 ना हो गया तो नहीं जाएगी। 2q प्लस 1 में अगर 2 से भाग चली जाती, 2 से अगर विभाजित हो जाता तो ये सम पूर्णांक बोल सकते थे, सम धनात्मक पूर्णांक। अगर 2 से भाग नहीं जा रही तो अगर सम नहीं तो क्या है? विषम है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण में समीकरण 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। बताओ, ये जो दोनों बात पूछा था, ये दोनों बात निकल कर आई कि नहीं आई? हो सकता है। तो इस तरह से लगाने का हमारा क्या होता है? तरीका होता है। एक बात और इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। लिख लीजिए, आप फिर इसको लिख लीजिए, फिर ऐसे लगाएंगे। एक बार फिर से सवाल को आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद अगले सवाल पर चलेंगे तो आप लोगों को लगाना होगा। जब इस प्रकार का सवाल पूछे तो एक बात कन्फर्म है कि अगर वो प्रमेयिका वाले से अगर सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो धनात्मक पूर्णांक की बात जरूर करेगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो। उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, यूक्लिड विभाजन वाली जो इक्वेशन है उससे आप तुलना करके किसका मान निकालेंगे? किसका मान निकालेंगे? बी का। किसका मान निकालेंगे? बी का मान निकालेंगे। तो हमने तुलना किया इससे, जब इन दोनों की तुलना किया तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 है ना। क्यू की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यम भी हो सकता है, देगा अभी सवाल में, यम भी दे देगा। तो बी जो है कि जो इसके बगल में रहेगा वही होगा हमारा किसका मान? बी का। तो बी का मान क्या निकल के आ रहा है, जरा देखिए तो 2। तो बी का मान अगर 2 है तो बी बराबर 2 के लिए आर के कितने मान हो सकते हैं? हो सकते हैं। कौन कौन हो सकता है? बी का मान 2 होने का मतलब भाजक क्या हो गया? 2। तो 2 से कम में न रहेगा, जो आर रहेगा 2 से कम में रहेगा। तो या तो 1 हो सकता है, या तो चूंकि आर ऋणात्मक नहीं होता है। जब आर ऋणात्मक नहीं होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर के कितने संभव मान हो सकते हैं? 2, 0 और 1। तो दोनों को बार बार रख करके ट्राई किए हैं। तो हमने इक्वेशन से तुलना करके लिखा। हमको बी का मान मालूम था कितना? 2। तो 2 रख दिए हैं, क्यू को क्यू ही रख दिए हैं। हाँ, आर की जगह क्या रख दिया गया है? 0। आर की जगह पर 0। तो ए बराबर क्या आ गया है? 2q। तो क्या यह 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य तो ये धनात्मक समपूर्णांक होगा। बोलो सही है। तो 2 से विभाज्य हो गया तो ये धनात्मक समपूर्णांक है। तो यही तो पूछा था, क्या धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है? हाँ होता है, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हो सकता है। दूसरी कंडीशन, जब हम दूसरा केस लिए कि r बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो r बराबर 1 लिया गया तो क्या आया? a बराबर 2q प्लस 1। क्या इसमें 2 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। जब 2 से भाग नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये धनात्मक विषम सम नहीं है। क्या है? विषम है। यही पूछा था, क्या कोई भी प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 2q प्लस 1 के रूप का होता है? तो हाँ होता है।
जितने भी जो b का मान अगर दे देगा, अब b के आधार पर r के जितने भी मान होंगे उतने हम स्टेप बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? और जो पूछेगा उसको हम लोग चेक करके बताएंगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो इस हिसाब से इसको उतारिए, फिर अगला सवाल बोलते हैं, आप लोग अपने मन से लगाएंगे। ठीक है ना? इसको मिटाते हैं। उदाहरण नंबर 3 कैसे लगाएंगे देखिए। अब इसको हल कैसे करेंगे? आप इसमें क्या कर लीजिए, लिखिए माना a और b एक धनात्मक पूर्णांक है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं ये मालूम है तुम लोगों को? मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऐसा लिखने से तभी ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिर्फ किसके लिए है? धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो माना a और b एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा r का मान या बराबर, लेकिन b से क्या होता है? छोटा। जरा इनको गौर से देखिए तो, जो हमारे दिखाई दे रहे हैं कौन कौन है? 4q प्लस 1 और इसमें क्या है? 4q प्लस 3। इन दोनों को अगर हम इससे तुलना करें प्रमेयिका से, लेमा से, तो तुलना करने के बाद b का मान क्या मिलेगा? जरा देखो तो, ठीक है ना? तो b बराबर 4 के लिए r का मान क्या क्या होगा? जरा देखो तो, r का मान क्या क्या हो सकता है? जरा बताओ। r का मान हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? नहीं, 4 नहीं होगा। b का मान 4, तो 4 से भाग चली जाएगी ना, तो 4 नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ चिन्ह से भी मालूम चल रहा है। बराबर रहता तो वो भी हो जाता, तो बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक बार पहली कंडीशन में क्या रखेंगे? स्टेप 1 में r बराबर कितना रखा जाए? 0। तो r बराबर 0 के लिए, तो r बराबर 0 के लिए हम उससे लगाएंगे, चूंकि फार्मूला यही है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान बच्चों कितना है? 4, तो 4q प्लस r का मान 0 हो गया है ना। तो a बराबर क्या आ गया? 4q। क्या अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो चली जाएगी? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सब लिखे ना कि यह अभी किस रूप का हो सकता है? यह धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है कि नहीं है? चलो अब दूसरा केस बनाते हैं। r बराबर किसके लिए? 1 के लिए। तो r बराबर 1 के लिए चलिए मान निकालते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। रखेंगे तो a बराबर b का मान बच्चों कितना है? 4q प्लस r का मान कितना है? क्या ये 2 से विभाजित होगा? 2 से विभाजित नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर 2 होता, जैसे अगर मैं यहाँ पर था 4q प्लस 2, तो 2 कामन ले लिया जाता, तो 2q प्लस 1, तब 2 से भाग देते तो कट जाता, चला जाता। लेकिन यहाँ पर 1 होने की वजह से इसमें भाग 2 से नहीं जाएगी, तो मतलब ये धनात्मक समपूर्णांक नहीं है। तो अगर धनात्मक समपूर्णांक नहीं है तो क्या है? तो लिखेंगे कि यह धनात्मक तो है, यह धनात्मक क्या है? विषम ना है, सम नहीं तो क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक